हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे नए स्टडी ब्लॉग में। 2 दिन पहले मैंने एक स्टडी ब्लॉग शेयर किया था छोटा सा, जिसमें मैंने कुछ बुक्स के बारे में बताया था कि मैं किन बुक्स से तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की। और एक भाई ने पूछा था कि मैं फ़र्स्ट पेपर की तैयारी कैसे क्या कर रही हूँ, तो मैंने जवाब तो हालांकि उनको कमेंट्स में दे दिया था, फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी फ़र्स्ट पेपर के लिए मैंने कोई बुक्स ख़रीदी नहीं है। और बस मेरे पास नोट्स हैं। वंदना जादव मैम की क्लास मैंने परचेज़ की थी साइकोलॉजी की, तो वो नोट्स हैं मेरे पास साइकोलॉजी के। तो मैं बस अभी फ़िलहाल अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो 1 दिसंबर से सब्जेक्ट के साथ साथ मैं साइकोलॉजी स्टार्ट करूँगी। और बाकी उसके अलावा मैं पूरा दिसंबर सब्जेक्ट और साइकोलॉजी को देना चाह रही हूँ। उसके बाद देखा जाएगा कि मैं जनवरी में फ़र्स्ट पेपर के कौन कौन से सब्जेक्ट और लेकर के चलूँगी। फ़िलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा सब्जेक्ट ही अगर इतना अच्छे से मजबूत नहीं है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो उसमें कि हाँ सब कुछ अच्छे से तैयार है, तो फिर मैं बाकी चीज़ों में नहीं उलझना चाह रही हूँ। अभी मैं सब्जेक्ट को ही तैयार करना चाह रही हूँ। और सब्जेक्ट अच्छे से एक बार हो जाए और रिवीज़न ही करना है, पहले पढ़ा हुआ है मेरा, तो एक बार अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं फ़र्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट करूँगी। हाँ, बाकी दिमाग में सब कुछ है कि मुझे कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़ना है, फ्री यूट्यूब से पढ़ना है या किसी का कोर्स परचेज़ करना है या किसी पार्ट की बुक ख़रीदनी है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लेनी है, सारी चीज़ें दिमाग माइंड में है। सब कुछ मैंने सर्च तो करके रखा है, लेकिन हाँ मैं मैटर इतना इकट्ठा नहीं करना चाह रही हूँ कि एकदम से टेबल पे मेरे बुक्स भर जाएं और फिर मुझे घबराहट होने लग जाए देख करके कि ये पार्ट भी बाकी है, ये पार्ट भी बाकी है। इसलिए मैं अभी इन चीज़ों से बचना चाह रही हूँ। और ये मैंने पिछले साल जीएस हिंदी क्लासेस का वो कोर्स लिया था जो अब एक्सपायर हो चुका है। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे उस टाइम पे, और इसको मैंने बाइंड नहीं कर पाया। और बाकी अच्छे हैं नोट्स, से भी मैंने काफ़ी कुछ तैयारी की है। लेकिन नोट्स और ये दृष्टि की बुक में मुझे कोई विशेष अंतर समझ में नहीं आ रहा। दृष्टि में फैक्ट ज़्यादा अच्छे मुझे समझ में आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा मैटर है, नोट्स थोड़े संक्षिप्त हैं। और मैं ये कॉपी जो आप देख रहे हैं इसमें मैं रोज़ अपना टॉपिक नाइट में ही लिख करके रख लेती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है, लेकिन आज ये नहीं कर पाई थी मैं, तो अभी मैं लिख रही हूँ। और बाकी ये व्याकरण का मैं टेस्ट दे रही हूँ, टेलीग्राम में मैंने परचेज़ करके रखा है। और उसमें अभी चल रहा है शब्द शुद्धि वाला टॉपिक, तो ये शब्द शुद्धि मैं हरदेव वाहिरी की बुक से पढ़ूँगी। और ये सारे टॉपिक मैं लिख करके रख लेती हूँ। ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं लेती हूँ, 3 या 4 टॉपिक ही रोज़ के ले रही हूँ, जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और बाकी देखते हैं, फिर अगर टाइम रहा तो मैं उसमें टॉपिक कभी कभी और ऐड भी कर लेती हूँ, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितने टॉपिक लिखे हैं उतने भी ढंग से नहीं हो पाते। ये कॉपी मैंने जो अभी खोली, इसमें मैंने 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन लिख के रखे हैं। और ये भी टेलीग्राम के टेस्ट से ही मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, हर पार्ट के लगभग 100-150 या मतलब जैसे जो पार्ट है, कोई बड़ा कोई जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन है। और 1 लाइनर फॉर्म में मैंने ज़्यादा लिखा है, कोई क्वेश्चन है ऐसे जिनके मैंने ऑप्शन लिखे हैं, बाकी 1 लाइनर ही प्रेफर किया है मैंने इसमें, और इससे मैं रिवाइज करती हूँ। और दृष्टि की बुक को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि इसमें जो रचनाएं वगैरह और बाकी सब कवियों के क्रम हैं वो पूरे सीक्वेंस से मतलब ऐसे दिए हैं कि हमें जो कालक्रम इनका ज़्यादा जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब पहले से ही व्यवस्थित हैं, कालक्रम के अनुरूप ही दिए हुए हैं। तो सारी रचनाएं, और बहुत सी रचनाओं की मैंने ट्रिक्स भी बनाई हैं खुद से, वर्ग 1 के टाइम पे मैंने जब प्रिपरेशन की थी। तो बस व्याकरण मेरा थोड़ा वीक था, या ये कहें कि एक छोटी सी गलती, जो कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति
जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी वजह से एग्ज़ाम से बाहर नहीं होता है, और बस ऐसा समझिए कि जो बनता हुआ गलत हो जाए उससे वो दौड़ से बाहर हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ। वर्गेट में मैंने एक बनता हुआ क्वेश्चन, पता नहीं कैसे क्या दिमाग हुआ और वो गलत कर दिया, व्याकरण का था, जिसकी वजह से मेरा 0.3 से सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद साल भर बस थोड़ा बहुत ही मैंने बुक्स वगैरह देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अब कहीं की कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही है। और हाँ, ये पता था कि वैकेंसी आने पे तैयारी नहीं होती है, उससे पहले ही तैयारी होती है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर कि वैकेंसी आने के बाद ही नींद खुलती है। अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने स्टार्ट की है और हिंदी से, और काफ़ी कुछ हिंदी का मैटर पढ़ा था, लेकिन फिर भी अब दिमाग में चीज़ें नहीं हैं। अभी रिवाइज़ तो सब कुछ करना ही है। तो देखते हैं ये जर्नी कैसे क्या होती है। आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और शेयर इसलिए भी कर रही हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अभी एज इतनी हो गई, हम 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो हम अब क्या एग्ज़ाम दें, कितने ही साल नौकरी कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, अगर वो हमें बैठने का मौका दे रही है, तो फिर हम कितने भी साल नौकरी करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मुझे ये लगता है कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए ओवर एज होने से पहले, और ओवर एज होने से पहले हार मान लेना वो मुझे थोड़ा गलत लगता है। ओवर एज होने के बाद अगर तब तक नहीं होता है सिलेक्शन, तो उसके बाद तो फिर हार मानना मजबूरी है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो क्या किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं हार नहीं मानना चाहती, तो इसलिए मैं अभी भी लगी हुई हूँ। और सिंगल मदर हूँ मैं, मेरा डाइवोर्स हो चुका है 2013 में। तो काफ़ी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बेटी है मेरी 16 साल की, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पिछले साल से मैंने वर्गेट की एग्ज़ाम के लिए ही जॉब भी छोड़ दी थी, तब से मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, और बस जैसे तैसे ही गुजारा चल रहा है। तो ये स्ट्रगल के दिन जो हैं, तो मैं रोने के लिए मतलब वैसे मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया। मैंने चैनल स्टार्ट इसलिए किया कि बहुत से लोग हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते एज की वजह से या बाकी जिम्मेदारियों की वजह से, जो भी है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं किसी एक को भी इस दुनिया में अगर मोटिवेट कर पाऊँ, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। कोई अगर मुझसे कुछ सीखता है, जैसे मैं तो बहुत से लोगों को फॉलो करती हूँ, और जहाँ से भी मुझे जो भी अच्छी बातें समझ में आती हैं, तो मैं हार मानने वाली चीज़ें नहीं, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने वाली चीज़ें सभी मैं फॉलो करती हूँ। और इसीलिए मैं खुद भी मोटिवेट रहती हूँ, और चाहती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग रहें वो सब भी मोटिवेट रहें। निगेटिविटी थोड़ा मुझे कम ही सताती है। निगेटिविटी का ख्याल मेरे दिमाग में बहुत कम आता है, तो मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। हाँ, ये है कि पॉजिटिव ज़्यादा रहती हूँ, कर कम पाती हूँ। जैसे मन में ठान लिया कि इतना कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, लेकिन उस लेवल का हो नहीं पाता। कमियाँ बहुत सी हैं अभी भी, और हो सकता है कि आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करते करते कुछ आप लोगों से भी मैं सीखूँ और अपनी कमियों को मैं सुधारूँ।